यहाँ का पेशेंट को सबसे पहले इलाज करने के पहले अवेयर करना हो, ताकि वो इम्पोर्टेंट समझे कि स्किन डिपार्टमेंट में और स्पेशलिस्ट से दिखाने का क्या फ़ायदा है। क्योंकि स्किन एक ऐसी चीज़ है जो बाहर से दिखती है और अगर कुछ खराब हो गया तो वो जिंदगी भर का दाग उसके माथे पर लगा रहता है। सीमांचल एक ऐसे एरिया है जहाँ ह्यूमिड क्लाइमेट है। ह्यूमिड क्लाइमेट से बहुत सारा यहाँ सबसे बेसिक फंगल इन्फेक्शन। स्किन स्पेशलिस्ट पे जाने का फ़ायदा ये है कि अगर किसी भी चीज़ का नुकसान होता है, एज अ स्पेशलिस्ट हम लोग देन एंड दैट टाइम डायग्नोज कर देते हैं। हमने जाना कि जो चेहरे पे जो अनचाहे बाल जो आ जाते हैं उसके लिए वो मशीन इजाद की गई है और वो आप यहाँ पे यूज कर रहे हैं। जितनी मशीन है आधुनिक मशीन है, वो न्यू टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है और रेडियो फ्रीक्वेंसी के हिसाब से वो लोग चलता है। जो लोग ज्यादातर एसी में रहते हैं वो जब बाहर आते हैं तो लोग कहते हैं कि ज्यादा धूप में रहने से झुलस जाते हैं, वो झुर्रियां आ जाती हैं, तो क्या उसका भी इम्पैक्ट ऐसे चीजों पर पड़ता है? एसी तो ठंडक देती है वो, लेकिन ठंडक वो बाहरी है, अंदर सच्चाई ये है कि एसी पानी हमारा खींचती है। क्या कटिहार मेडिकल कॉलेज में जो लोग इलाज कराने आते हैं उन्हीं का इलाज होता है, या कटिहार मेडिकल कॉलेज की कोई टीम है जो ग्रामीण इलाकों में, सुदूर इलाके में भी जाकर उन्हें जागरूक करती है, उन्हें स्वास्थ्य के प्रति सजग करती है? ऐसा कुछ कोई टीम है आपकी? टीम है, बिल्कुल है। अलग अलग हेल्थ सेंटर चलते हैं, वहाँ जाके लोग संपर्क करें। एक आखिरी चीज कहूंगा कि आप हमारे दर्शकों को आज वर्ल्ड स्किन डे पर क्या एक मैसेज देना चाहते हैं? नरिश योरसेल्फ विद प्लेंटी ऑफ वाटर एंड प्लेंटी ऑफ मॉइस्चराइजर। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं BMW न्यूज बिहार और आज वर्ल्ड स्किन डे है और इसको लेकर हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं कटिहार मेडिकल कॉलेज की विभागाध्यक्ष और डॉक्टर श्रीमती सिबा हुसैन मैम, जो बात करेंगी आज स्किन को लेकर कि कैसे आप अपनी त्वचा को सुरक्षित रह सकते हैं और किन किन चीजों पर ध्यान देने की बात है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका BMW न्यूज बिहार के इस खास कार्यक्रम में। मैम, आज वर्ल्ड स्किन डे है, ऐसे में आपका जो डिपार्टमेंट है और कटिहार मेडिकल कॉलेज जो है, सीमांचल में स्किन को लेकर, जागरूकता को लेकर क्या अभियान, क्या कैंप चला रहा है? अभियान तो ऐसा अभी फिलहाल नहीं चला रहे हैं, हम लोग पेशेंट को अवेयर कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ का पेशेंट को सबसे पहले इलाज करने के पहले अवेयर करना होता है, ताकि वो इम्पोर्टेंट समझे कि स्किन डिपार्टमेंट में और स्पेशलिस्ट से दिखाने का क्या फ़ायदा है जी, और नॉन स्पेशलिस्ट से दिखाने का क्या नुकसान है जी। क्योंकि स्किन एक ऐसी चीज़ है जो बाहर से दिखती है और अगर कुछ खराब हो गया तो वो जिंदगी भर का दाग उसके माथे पर लगा रहता है। मैम, आपने जो हमें सजेशन दिया, जो हमारे दर्शकों को बताया, अभी जो सीमांचल की बात करूं तो सीमांचल में अभी जो बीमारियां फैलती हैं, जैसे सोराइसिस है, मौसमी बीमारियां हैं, उसके इलाज के लिए क्या क्या आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं यहाँ पर कटिहार मेडिकल कॉलेज में, या और घरेलू नुस्खे क्या हो सकते हैं और किन चीजों से बचाव करने की जरूरत है? सीमांचल एक ऐसे एरिया है जहाँ ह्यूमिड क्लाइमेट है जी। ह्यूमिड क्लाइमेट से बहुत सारा यहाँ सबसे बेसिक फंगल इन्फेक्शन वो बहुत कॉमन है और लोग जा करके ओवर द काउंटर दवा खरीद करके और चेहरे को अपने और चमड़े को और अंदर के चमड़े को सबको खराब कर देता है और उससे है दाग हो जाता है और कभी कभी दाग इतना हद तक होता है कि वो कैंसर का रूप ले लेता है। तो सीमांचल के एरिया को हम जो यहाँ का क्लाइमेट को देखते हुए हम ये चाहते हैं कि जो भी आपके आसपास स्किन स्पेशलिस्ट है उनसे ही दिखाएं और अपना इलाज कराएं, ना कि खुद घरेलू उपचार से बचे। एक चीज जो देखने को मिलती है, अक्सर लोग क्या करते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास नहीं जा करके, स्किन स्पेशलिस्ट के पास नहीं जा करके लोग सैलून का रास्ता अपनाते हैं, सैलून की तरफ जाते हैं, पार्लर्स में जाती है महिलाएं खास करके। तो क्या वो सही स्टेप है? सही गलत का फैसला तो इंसान को खुद करना चाहिए। स्किन स्पेशलिस्ट पे जाने का फ़ायदा ये है कि अगर किसी भी चीज़ का नुकसान होता है, एज अ स्पेशलिस्ट हम लोग देन एंड दैट टाइम डायग्नोज कर देते हैं और हम लोग को जो भी उसका स्किन के टाइप के अनुसार हम लोग उसको जो भी होता है मुमकिन दवा या लेज़र ट्रीटमेंट या डर्मेटो सर्जरी हम लोग करते हैं। ये नॉलेज सैलून वाले के पास नहीं है। मतलब वो एक तरह से सिर्फ वो जैसे कारों के मैकेनिक जो है थोड़ा ठीक ठाक कर देते हैं और वही जब सर्विस सेंटर में अच्छे से गाड़ी बनती है तो वो पूरा वो सर्विस अच्छे से करते हैं। तो यही चीज आप कहना चाह रही है
कि उनके पास जो है थोड़ी बहुत जानकारी है, और मेजरली जो डर्मेटोलॉजिस्ट के पास स्किन के बारे में, जी, स्किन के टाइप के बारे में, और अच्छा स्किन की भी टाइप्स होती है। बिल्कुल स्किन अच्छा। की भी टाइप के बारे में जानकारी उन लोग को नहीं है। उन लोग को है कि ये क्रीम लगाने से आपका चेहरा में निखार आ जाएगा। वो सिर्फ एक ही चीज जानती हैं, ब्लीच करके चेहरा को गोरा बना देना। जी, वो किसी मसले का हल नहीं है। अभी हम काफी सारे मशीन्स अपने दर्शकों को स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, उन मशीन्स के बारे में थोड़ा बताएं, क्योंकि हमने जाना कि जो चेहरे पे ना चाहे अनचाहे बाल जो आ जाते हैं, उसके लिए वो मशीन्स इजाद की गई हैं और बिल्कुल, वो आप हाँ, यहाँ पे यूज कर रहे ये हैं। जितनी मशीन है आधुनिक मशीन है, वो न्यू टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है और रेडियो फ्रीक्वेंसी के हिसाब से वो लोग चलता है। और जितना लाइट का इंटेंसिटी हमारे स्किन टाइप, एशियन स्किन टाइप या इंडियन टाइप, उसी के अनुसार वो उसको कस्टमाइज किया गया है। और एज अ डर्मेटोलॉजिस्ट हम तो ये चाहते हैं कि पहले हमारे पेशेंट ओपीडी में आए, उनका स्किन टाइप हम लोग देखें, और कुछ प्रायर मेडिकेशन हम लोग को अगर देना है ओरल या किसी भी चीज में फॉर्म में, वो उसको दें। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा डर्मेटो सर्जरी का, कि जी, किसी भी अनचाहे चीजों को हटाना, जी, रिमूव करना। और तीसरा होता है रीसर्फेसिंग द सरफेस। तो रीसर्फेसिंग मतलब अपने चमड़े जो भी चीज उजागर है उस चमड़े पर, उसको हम अब नॉर्मल चमड़े में उसको मिला देना। इसको रीसर्फेसिंग करके वो नॉर्मल वो प्लेटफॉर्म जो हमारा स्किन टाइप है उसमें मिला देना। तो इसमें टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है, और टेक्नोलॉजी तो हमारे हिसाब से एक पढ़े लिखे डर्मेटोलॉजिस्ट के पास ही होगा, जिसके पास किताबी नॉलेज है। मैम चूंकि आपने सीमांचल का स्टार्टिंग में जिक्र किया और हम सीमांचल क्षेत्र में भी बैठे हैं और आते भी उसी क्षेत्र से हैं, तो यहाँ के जो मरीज हैं, यहाँ के जो लोग हैं, अमूमन महंगे इलाज से डरते हैं। तो जो ये मशीन्स हैं, इनसे अगर इलाज कराने जाते हैं तो कितना का खर्च बैठता है, कितना महंगा होता है ये? नहीं, बिल्कुल ये चीज तो हमारे जो चेयरमैन और डायरेक्टर है डॉक्टर अहमद अशफाक करीम, ये भरपूर ये चाहते हैं कि उन पर जितना भी कॉस्ट का बर्डन पड़े, जी, लेकिन हमारे सीमांचल के एरिया को जो हमारे मरीज हैं उनको मिनिमम से मिनिमम जो एक नॉमिनल प्राइस है, ताकि मरीज को भी लगे कि हमने कुछ पे किया। बस यही सोचते हुए हमको लगता है वो कि कहते हैं कि डॉक्टर का फ्री में इलाज नहीं लेना चाहिए। हाँ, ये भी वो बात एक आती है कई साइकोलॉजिकल उनको अपलिफ्टमेंट करने के साइकोलॉजिकल। लिए एक मिनिमम रेट हम लोग ने तय किया। और बहुत से मरीज हैं जो एज एचओडी हम हमारे पास अधिकार है उसको फ्री करने का। और ये मतलब अमूमन देखा भी जाता है, जो आप साइकोलॉजी की बात की, बहुत बार देखा भी जाता है, अगर किसी कोई डॉक्टर अच्छे भी हैं और उन्होंने फीस नहीं ली, तो लोग कहते हैं कि अरे क्या डॉक्टर है, फीस ही नहीं लेता है, या दवा कैसी महंगी दवा नहीं लिखता है, तो कहते हैं कि डॉक्टर अच्छे नहीं है, दवा असर ही नहीं करता है। ये भी एक साइकोलॉजिकल बैरियर कहीं ना कहीं है। बिल्कुल ये है। और जो भी हम लोग का रेट है, और कभी कभी जो हम लोग के पास कुछ कुछ लोग सैंपल के तौर पर देते हैं कि हमारे अपने मरीज पर ट्राई कीजिए, हम लोग फ्री सप्लाई भी करते हैं फ्री और सप्लाई। फ्री कैंप भी हम लोग करा रहे हैं। और हमारा अर्बन हेल्थ सेंटर है, हर जगह है। अब हम लोग ने आज से ये किया है, मन बनाया, क्योंकि बहुत से शहर के लोग यहाँ पर नहीं आ सकते हैं, तो शुरू का जो इलाज होता है हम लोग अपने सेंटर पर ही करेंगे। ये मैम हमने एक हमारे दर्शक है, उन्होंने सवाल किया है कि जैसे गर्मियां जैसे जैसे बढ़ रही हैं, और अब जिस तरह से इस सीमांचल एरिया में गर्मी में जैसे 47-48 डिग्री चला जा रहा है, ऐसे में एसी का इस्तेमाल लोग ज्यादा कर रहे हैं, घरों से निकल कम रहे हैं। तो जो लोग ज्यादातर एसी में रहते हैं, वो जब बाहर आते हैं तो लोग कहते हैं कि ज्यादा धूप में रहने से झुलस जाते हैं, वो झुर्रियां आ जाती हैं। तो क्या उसका भी इम्पैक्ट ऐसे चीजों पर पड़ता है? नहीं, एसी तो ठंडक देती है वो, लेकिन ठंडक वो बाहरी है। अंदर सच्चाई ये है कि एसी पानी हमारा खींचती है, तो इसके वजह से शरीर उसका का पानी खींच लेती है। खींचती है। अच्छा, वो डल लगता है चेहरा, वो किसी वजह से नहीं है। वो हमको स्किन में नरिशमेंट चाहिए, और नरिशमेंट इज ओनली हाइड्रेशन एंड मॉइस्चराइजर। तो अगर ज्यादा देर मतलब ऐसे लोग जो स्किन को लेके चिंतित रहते हैं, तो उन्हें ज्यादा देर एसी में नहीं रहना चाहिए, ऐसा कह रही है नहीं, आप? ऐसा नहीं। अगर आप स्किन आप जो आजकल का काम का जी, बहुत जगह होता है ऑफिस में, स्किन वो एसी रहता है, आप पानी पीते रहिए, और जब भी मौका मिले फेस को वॉश कीजिए, मॉइस्चराइजर लगाइए और सनस्क्रीन लगाइए। अमूमन देखा जाता है कि कई बार जो लोग हैं डॉक्टरी सलाह ना लेकर किसी केमिस्ट की शॉप से दवा ले लेते हैं, स्टेरॉयड ले लेते हैं। तो ऐसे मामलों को लेकर कटिहार मेडिकल कॉलेज क्या संदेश देता है, किस तरह से वो लोगों को जागरूक कर रहा है? पेशेंट तो ज्यादातर इसी तरह के पेशेंट हैं, जी,
जो ओवर द काउंटर दवा ले करके तब हमारे पास आते हैं, और तब तक तो स्किन बहुत डैमेज हो जाता है। अच्छा। जितना भरपूर हम लोग कोशिश करते हैं उसको ट्रीटमेंट का, और उन लोग के परिवार के द्वारा और उन लोग के रिश्तेदार के द्वारा ये हम लोग मैसेज देते हैं कि ये नहीं करें, वो स्किन को और डैमेज करके लाते हैं। उन लोग सिर्फ ऐसा करते हैं कि अच्छा खासा स्किन एकदम कैंसरस का ग्रोथ हो जाता है उसमें। अच्छा, उससे कैंसरस चीजें हो जाती हैं तो क्योंकि फिर संभालना मुश्किल हो जाता है। संभालना मुश्किल, और बीमारी कुछ और है, हम दवा किसी और चीज का लगा रहे हैं। और बस एक दो क्रीम है जो यूनिवर्सल क्रीम है, वो जिसका नाम सबको पता है। सनस्क्रीन को यूज करना कितना इफेक्टिव होता है, कितना यूज करना चाहिए, और किस तरह के सनस्क्रीन को यूज करना चाहिए, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल है। सनस्क्रीन तो आज के दिन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टू प्रिवेंट फ्रॉम स्किन डैमेज। लेकिन सन भी उतना ही जरूरी है, लेकिन नॉट ड्यूरिंग द डे। मॉर्निंग का सन, जैसे 7:45 टू 8 o'clock 15 मिनट का एक सन एक्सपोजर, 2-3 चीज हमारे लिए, विटामिन डी का भी काम करता है, प्लस हमारे में जो पिगमेंट रहता है उसका भी रीग्रोथ होता है, वो जरूरी है। लेकिन दिन में काफी यहाँ पे स्कॉर्चिंग हीट है, तो उससे परहेज करना चाहिए। परहेज यही कर सकते हैं उस समय, उस ड्यूरेशन में सनस्क्रीन का इस्तेमाल आप। लेकिन बहुत बात प्रैक्टिकल नहीं हो पाता है, क्योंकि उसका सनस्क्रीन का है कि वी हैव टू अप्लाई एवरी 3 to 4 आवर्स। जैसे हम जैसे जर्नलिस्ट अक्सर धूप में ही रहते हैं, फील्ड में रहते हैं, तो हम जैसे जर्नलिस्टों के लिए क्या सजेस्ट करेंगे आप? बस पानी पीते रहें, मौका मिले त्वचा को धोते रहें, कुछ ना मिले मॉइस्चराइजर लगाते रहें। मॉइस्चराइजर लगाते रहें। मैम, एक व्यवहारिक सवाल ये है कि बहुत लोग स्वास्थ्य के प्रति जागरूक नहीं है, तो स्किन के प्रति क्या जागरूक होंगे? तो ऐसे मामलों को लेकर कटिहार मेडिकल कॉलेज की एमसीएच किस तरह से लोगों को जागरूक करता है कि भाई आप अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहे? क्योंकि अगर देखा जाए तो वो कपड़ों पे, खाने पीने पे अच्छा खर्च करते हैं, घूमने पे खर्च करते हैं, लेकिन जहां स्वास्थ्य की बात आती है तो उनके पास पैसा नहीं होता। नहीं, पैसा तो होता है, लेकिन जो उनके पास जो कन्विंसिंग पावर है इन द फॉर्म ऑफ अनरजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, उन लोग के चपेट में वो लोग ज्यादा हैं। उन लोग को ये नहीं पता, अगर ओवरऑल उन लोग कॉस्ट देखेंगे तो हम लोग से ज्यादा पड़ेगा। हम लोग को वन टाइम सिटिंग जो भी उसका कॉस्ट होगा, लेकिन ओवर द ईयर, ओवर द काउंटर इन लोग एक तो अपने हेल्थ को भी खराब कर रहे हैं, दूसरा है कि इजी अवेलेबिलिटी ऑफ द मेडिकल प्रैक्टिशनर्स जो भी होता है अनरजिस्टर्ड। तो हम यही कहेंगे कि एक हद तक ट्रीटमेंट करो, लेकिन उसके बाद तुमको भी लगे तो तुम ही लेके आओ हमारे पास। जी। एक सवाल और है मैम, कि जैसे एक दर्शक ने पूछा है कि क्या कटिहार मेडिकल कॉलेज में जो लोग इलाज कराने आते हैं उन्हीं का इलाज होता है, या कटिहार मेडिकल कॉलेज की कोई टीम है जो ग्रामीण इलाकों में, सुदूर इलाके में भी जाकर उन्हें जागरूक करती है, उन्हें स्वास्थ्य के प्रति सजग करती है? ऐसा कुछ कोई टीम है आपकी? टीम है, बिल्कुल है। अलग अलग हेल्थ सेंटर चलते हैं, वहां जाके लोग संपर्क करें और पूछिए, वो लोग सही डायरेक्शन देगा। और कटिहार मेडिकल कॉलेज में आके हम लोग तो रेफरेंस पेशेंट के लिए हम लोग और भी डिस्काउंट हम लोग करते हैं, किसी किसी को पूरा फ्री करते हैं, क्योंकि वो लोग गांव से हमारे पास आए हैं, तो हम लोग उनका रिस्पेक्ट करते हैं कि भाई हमारे पर यकीन, क्योंकि गांव से यहाँ आने का सफर थोड़ा लंबा होता है, तो हम लोग जो भी सुविधा होता है हम लोग देते हैं। और काफी जो वाकई में जो गरीब पेशेंट है उन लोग को हम लोग कभी कभी तो फुली उन लोग को फ्री इलाज करके भेजते हैं। अच्छा मैम, जैसे आप ये अस्पताल अधीक्षक हैं, और अगर उस नाते मैं देखूं तो जैसे गरीब और लोग मजदूर टाइप के जो लोग हैं, उनके लिए सरकार के द्वारा कई सारी जन कल्याणकारी योजनाएं चलती हैं, जैसे आयुष्मान भारत है, तो त्वचा विभाग में इसको लेकर मुफ्त या विशेष छूट का कोई प्रावधान है? नहीं, और हमको नहीं लगता है कि सरकार भी करेगी, क्योंकि त्वचा तो इंडिविजुअल है और अपने अपनी इच्छा के अनुसार है, तो ये तो हमको नहीं लगता है कि फिलहाल ये मुमकिन सरकार करेगी। अच्छा, तो मैम जैसे डर्मेटोलॉजिस्ट जो अपना डिपार्टमेंट है, इसको लेकर कई सारे लोगों को जानकारी नहीं है कि कटिहार मेडिकल कॉलेज में जाएं तो किस समय डॉक्टर का बैठने का समय है, कहाँ बैठते हैं, किस टाइम में जाना चाहिए, क्योंकि जो लोग दूर से आते हैं उनको रहता है कि भाई हम दिखाएं और तुरंत अपने घर को प्रस्थान करें। 9 से 2 तो एकदम रहता है। 2 बजे हम इसलिए नहीं करते, आधा घंटा का उन लोग का लंच ब्रेक रहता है, अब कुछ पर्सनल काम रहता है डिपार्टमेंटल, फिर उन लोग 4 बजे तक तो ओपीडी का टाइम है, 9 to 4 वो लोग सब रहते हैं, बाकी उन लोग अपने वार्ड का काम करते हैं। तो इस बीच में कभी भी कोई आएगा, अगर कोई कहीं किसी भी शेड्यूल में बिजी है, पढ़ाई में या कोई सेमिनार में, जो भी लड़का रहता है, सिस्टर रहता है, वो बैठाएगा
और उसका हम लोग को खबर करके हम लोग आके इलाज करके जाएंगे। और हम लोग ऐसा इलाज का सिस्टम रखे हैं कि पेशेंट, जैसे कभी कभी पेशेंट को जरूरत होता है किसी इन्वेस्टिगेशन का, जी तो उस दिन भी आएगा ना, तो हम लोग उसको कुछ दवा दे ही के भेजेंगे और कहेंगे कि नहीं कल मत आइए, आप अगले हफ्ते आइए अगले ये हफ्ते। रिपोर्ट लेकर। जी बिल्कुल। हाँ। तो मैम आज वर्ल्ड स्किन डे है, आपने हमें इतना समय दिया। एक आखिरी चीज कहूंगा कि आप हमारे दर्शकों को आज वर्ल्ड स्किन डे पर क्या एक मैसेज देना चाहती हैं स्किन से रिलेटेड, जो वो लोग अपने जीवन में इंप्लीमेंट करें और उन्हें डॉक्टर के पास ना जाना पड़े। Nourish yourself with plenty of water and plenty of moisturizer. थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। तो जैसा आपने सुना, डॉक्टर शिबा हुसैन मैम ने कहा कि आप अपने चेहरे को लगातार धोते रहिए और लगातार अब चेहरे पे मॉइस्चराइजर लगाइए, तब फिर आपको उतनी गर्मी नहीं लगेगी, ना चेहरा आपका झुलसेगा। तो स्किन को लेकर के अगर आप थोड़ा सा भी चिंतित है तो इस खबर को जरूर देखिए, क्योंकि ये खबर सिर्फ आपके और आपके लिए ही है। तो आज इस कार्यक्रम को देखने के बाद आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट बॉक्स में आप अपनी कमेंट जरूर लिखें, और कोई सवाल है तो हमसे जरूर साझा करें, ताकि हम अगली बार जब मैम के साथ बैठे तो और भी आपके उन्हीं सवालों को हम लेकर उनके साथ बैठे और आपके सवालों का जवाब हम मैडम से लेकर आप तक पहुंचा सके। तो आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखें और बने रहे बीएमडब्ल्यू न्यूज बिहार की तमाम खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।